हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बिहार एसएससी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन का एग्जाम 2019 में हुआ था, उसी के प्रश्न को देखने वाले हैं। टोटल 28 शिफ्ट में यह एग्जाम हुआ था, जिसमें से हमने 500 प्लस क्वेश्चन को कलेक्ट किया है। इस सीरीज का पार्ट नंबर 3 है। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 चढ़ा दिया है, जिसमें 50-50 करके 100 क्वेश्चन को हमने कवर किया है। इस वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन को और कवर करने वाले हैं, और इस वीडियो का मकसद कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन का रिवीजन करना है। हम समझते हैं कि यदि आप यूट्यूब क्लास देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं सिलेबस को आप कंप्लीट जरूर कर लिए होंगे। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि किस खेल के लिए इंदिरा गांधी गोल्डन कप प्रदान किया जाता है। तो ये महिला हॉकी के लिए इंदिरा गांधी गोल्डन कप को प्रदान किया जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर कहाँ स्थित है। तो हम्पी में हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के जरिए नगर पालिका विधेयक को पारित किया गया था। तो 74वां संविधान संशोधन के जरिए इसको नगर पालिका विधेयक को पारित किया गया था। अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसकी विफलता के कारण शुरू हुआ था। तो क्रिप्स मिशन 1942 के विफलता के कारण शुरू हुआ था। अगला है कि शब्द चौथा जागीर किसके लिए प्रयुक्त होता है। चौथा जागीर तो ये प्रेस और अखबार के लिए प्रयुक्त होता है, इसे चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रीड़ा संस्था कहाँ स्थित है, यानी खेल संस्था, तो ये पटियाला में स्थित है। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन डी के अभाव में कौन सा बीमारी होता है। तो सुखंडी हो जाएगा, जो कि विटामिन डी के अभाव में होता है। इसके पहले आपको बता दें कि इसके पहले आपने आरपीएफ कांस्टेबल और ये शायद दोनों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमने कवर किया है, जिसमें 2019 में आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम टोटल 48 शिफ्ट में हुआ था, और एसआई का एग्जाम 23 शिफ्ट में हुआ था। तो इन सभी शिफ्ट का हमने वीडियो बना करके चढ़ा दिया है। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक अलग महत्व होता है, आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 10 से 15% डायरेक्टली यदि इनडायरेक्टली में रिलेट करके क्वेश्चन को पूछा जाए तो यही संख्या 20 से बढ़कर 30 के बीच में भी हो सकता है। तो इसलिए आप इसको जरूर जा करके जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कैप्टन 2019 में कौन थी। तो मिताली राज हो जाएंगी। अगला है कि अशोक महतो समिति जिसने पंचायती राज को संविधान में शामिल करने की सिफारिश की थी, किस वर्ष गठित किया गया था। तो 1978 में इसका गठन किया गया था, अशोक मेहता समिति का। अगला है कि नासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है। तो यूएसए अमेरिका का यह अंतरिक्ष एजेंसी है। अगला है कि किसने पहली बार पाया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है। तो ये कॉपरनिकस हो जाएगा। यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर 7856953870 पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। सिर्फ हाई करके पीडीएफ लिख दीजिएगा, बाकी हम आपको भेज देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है कि बिग बेन कहाँ स्थित है। तो ये लंदन हो जाएगा। बिग बेन कहाँ स्थित है, लंदन में। अगला क्वेश्चन है कि दांत के डॉक्टर दांतों को प्रकाश में जांचने के लिए किस प्रकार के शीशा का उपयोग करता है। तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दांत का जो डॉक्टर होता है वो किस शीशा का प्रयोग करता है। शीशा दिया है, किस प्रकार के शीशा का प्रयोग किया जाता है। तो अवतल का प्रयोग किया जाता है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन है कि किस खेल में बेड ट्रॉफी संबंधित है। तो बास्केटबॉल से बेड ट्रॉफी संबंधित है। 15 नंबर क्वेश्चन है राजेंद्र गंगानी किस नृत्य से संबंधित है। तो ये कथक से हो जाएगा। अगला है 16 नंबर क्वेश्चन है ग्लिम्पसज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक पुस्तक किताब किसने लिखा। तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ये सभी बेसिक क्वेश्चन है, यदि आप तैयारी करते हैं तो आपको आना चाहिए। आरपीएफ कांस्टेबल और ये ट्रेड में उतना मतलब इसका लेवल नहीं है कि मतलब आप समझ सकते हैं, इसका लेवल लो ही है, ज़्यादा मतलब हाई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु पूछ रहा है। सेवानिवृत्ति तो 65 वर्ष हो जाएगा। हमारे संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू और कश्मीर का दर्जा मिला है, विशेष राज्य का पूछ रहा है। दर्जा मिला था 370 में मिला था 2019 तक, लेकिन अब तो हट गया है। अगला है कि संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था। तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसका माफी चाहते हैं, कहाँ आयोजित किया गया था। तो नई दिल्ली में इसका आयोजित किया गया था। सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। तो कृषि है, जो कि सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, ये प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है। और तृतीय क्षेत्र में सेवा आता है। अगला है कि किस सम्राट ने ताजमहल बनाई। तो शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया था। शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया था। अगला क्वेश्चन है किसके ड्राई आइस के रूप में जाना जाता है। किसे ड्राई आइस के रूप में जाना जाता है। थोड़ा टाइपिंग एरर है।
किसे ड्राई आइस के रूप में जाना जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस के रूप में भी जाना जाता है। स्टाइमिड का संबंध किससे है? किस खेल से है? तो ये गोल्फ से हो जाएगा। स्टाइमिड का संबंध किस खेल से? गोल्फ से है। यदि आप खेल से संबंधित प्रश्न को देखना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा। हमने इसके पहले नृत्य से संबंधित वीडियो बनाया था, तो उस पर आपका मतलब रिस्पॉन्स ठीक ठाक नहीं रहा, तो हमने उसको रोक दिया था। और हमने पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आरपीएफ कांस्टेबल, ट्रेडमैन और एसआई, ये तीनों का हमने क्वेश्चन को पढ़ा है, तो हमें पता है कहाँ से क्वेश्चन आता है और नहीं आता है। तो हम आपके लिए जो करेंगे अच्छा के लिए ही करेंगे, लेकिन बस आपका सपोर्ट होना चाहिए। तो इसके हमने स्पीडी का जो स्पीडी बुक का होता है, जो स्टैटिक जीके है, उसको हम लोग कवर करने वाले थे, 2-3 वीडियो बनाए, पर उस पर आपका रिस्पॉन्स ठीक ठाक नहीं रहा, तो हमने उसको वहीं पे रोक दिया था। यदि आप फिर से सपोर्ट करना शुरू करेंगे और आप कमेंट में हाँ करते हैं तो हम इस चीज़ को फिर से ज़रूर शुरू कर देंगे। अगला है कि भारतीय विद्रोह किस वर्ष में शुरू हुआ था? भारतीय विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1857 हो जाएगा। केरल के सीएम पूछा है, तो उस समय का यही थे। अगला 26 नंबर क्वेश्चन है कि 1975 में आपातकाल की घोषणा के समय भारत का राष्ट्रपति तो फखरुद्दीन अली अहमद था। अगला है कि भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। यूनान की मुद्रा तो यूरो हो जाएगा। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय NRTI का NR मतलब सीधा समझ सकते हैं कि पहला रेलवे विश्वविद्यालय बड़ोदरा में हो जाएगा। अगला है कि कौन सा झरना भारत में सबसे ऊंचा झरना है? तो नोग हो जाएगा। ये नोग नहीं है, जोगा जलप्रपात झरना हो जाएगा, या जोगा होगा। अगला है कि भारत के संविधान में केंद्रीय राज्य सूची कहाँ से लिया गया है? तो केंद्रीय राज्य सूची कनाडा से लिया गया है। अगला है कि टाइगर वुड्स खेल का संबंध पूछ रहा है, तो ये गोल्फ से हो जाएगा। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार किसके द्वारा प्रवहित होता है? तो RBI के द्वारा यह प्रवहित होता है। अगला है कि एफिल टावर कहाँ स्थित है? तो ये पेरिस हो जाएगा। एफिल टावर पेरिस में है। अनिबॉर्न लाहिड़ी का संस्थापक पूछ रहा है, तो ये गोल्फर। अनिबॉर्न लाहिड़ी का संबंध पूछ रहा है, तो ये गोल्फर हैं, एक पेशेवर गोल्फर हैं। अगला है कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक, तो ये बाबर हो जाएगा। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर हो जाएगा। चंडीगढ़ किस तलहटी हिस्से में बसा है? तो शिवालिक पहाड़ी के तलहटी में बसा हुआ है। अगला है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति पूछ रहा है, तो ये राष्ट्रपति करता है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। अगला है कि किसके द्वारा किसको राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है? तो ये मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है। अगला है कि किसने 1881 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया था? तो लॉर्ड रिपन ने इसको निरस्त कर दिया था। कौन सा मंदिर उड़ीसा में स्थित है? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर और पुरी जगन्नाथ मंदिर है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। किस राज्य में इसरो ने हाल ही में अपना पहला प्रेस टेक्नोलॉजी कन्वेक्शन सेंटर खोला है? तो त्रिपुरा में हो जाएगा। अगला है कि उपराष्ट्रपति पूछ रहा है कि, चलिए क्वेश्चन तो समझ में नहीं है। ऊनी कपड़ा सूती कपड़े से गर्म होता है क्यों? ऊनी कपड़ा सूती कपड़े से गर्म होता है क्यों पूछ रहा है? तो ताप का बुरा चालक होता है, इसलिए गर्म होता है। अगला है कि विटामिन का खोज किसने किया? तो फंग हो जाएगा। फंक, विटामिन का खोज किसने किया? तो फंक हो जाएगा। भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन था? भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री हो जाएंगे। टोक्यो ओलंपिक 2020 का एकाधिकार शुभांकर पूछ रहा है, तो मीरो टोबा हो जाएगा। अगला है कि मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि किसके पास होता है? तो ये गर्दन के पास में थायराइड ग्रंथि होता है। अगला है कि चिकनीकारी है कढ़ाई का काम शुरुआत किस शहर में हुआ था? तो लखनऊ हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा ज़रूर लगा होगा। अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिएगा, और हो सके तो आप हमसे सब्सक्राइब करके जरूर हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो का मकसद और इस चैनल का मकसद कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन का रिवीजन करना है। और इसके पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नहीं देखें तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हम आपसे फिर ज़रूर मिलेंगे।